क्योंकि रिफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, एक लिमिट से अधिक हो जाएगा, तो पाइपलाइन क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसी के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। तो इससे पहले आप लोगों को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बताया था कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। अब प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बताएंगे कि प्रेशर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए प्रेशर कटआउट या प्रेशर स्विच प्रयोग करते हैं। क्योंकि रिफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, एक लिमिट से अधिक हो जाएगा, तो पाइपलाइन क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसी के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। तो प्रेशर कटआउट क्या होता है, तो प्रेशर कटआउट यानी कि एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब प्रेशर अधिक होता है या कम होता है तो वह इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। किसको डिस्कनेक्ट करेगा, तो कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्रेशर कटआउट क्या है, प्रेशर कटआउट एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए हुए एडजस्ट किए हुए प्रेशर से, टेम्परेचर से नहीं, प्रेशर से, टेम्परेचर में थर्मोस्टेट था, इसमें क्या है, प्रेशर कटआउट है। तो इसलिए एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब प्रेशर अधिक या कम होता है तो इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे हमने थर्मोस्टेट में बताया था कि एडजस्ट किए हुए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम या अधिक होने पर इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। उसी तरह से प्रेशर कटआउट क्या है, ये भी एक प्रकार का स्विच है जो एडजस्ट किए हुए प्रेशर से प्रेशर क्या होता है, सिस्टम का अधिक या कम होता है तो यह कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रेशर कटआउट कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेशर कटआउट जो है 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर कटआउट्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर कटआउट। जो रिफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रेशर कटआउट प्रयोग किया जाता है वो 3 प्रकार का है। पहला है हाई प्रेशर कटआउट, HIGH, हाई प्रेशर कटआउट। दूसरा है लो प्रेशर कटआउट। ठीक है, हाई प्रेशर कटआउट, दूसरा क्या है, लो प्रेशर कटआउट, और तीसरा जो है वह डुअल प्रेशर कटआउट है, डुअल प्रेशर कटआउट। दिखाई दे रहा है, हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट और डुअल प्रेशर कटआउट। कितने प्रकार के प्रेशर कटआउट हो गए, हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट और डुअल प्रेशर कटआउट। ठीक है, 3 प्रकार के प्रेशर कटआउट हो गए जो रिफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में, तो हाई प्रेशर कटआउट के बारे में। किसके बारे में, तो हाई प्रेशर कटआउट के बारे में कि यह हाई प्रेशर कटआउट कहाँ लगा होता है, किस प्रकार से काम करता है। पहला हो गया हाई प्रेशर कटआउट। हाई प्रेशर कटआउट यानी हाई प्रेशर कटआउट नाम से ही स्पष्ट है कि एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, तो यह क्या करता है, कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जब कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो प्रेशर कहाँ से बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हाई प्रेशर कटआउट क्या काम करता है कि प्रेशर, हाई प्रेशर कटआउट एडजस्ट किए हुए यानी जो सेट किया हुआ है प्रेशर, उस प्रेशर से अगर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। किसके इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, तो कंप्रेसर मोटर को। क्योंकि ये सब ओपन टाइप के प्लांट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओपन टाइप कंप्रेसर होता है और उसको इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा उसको ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर कटआउट क्या होता है,
हाई प्रेशर कटआउट एडजस्ट किए प्रेशर से जब प्रेशर क्या होता है अधिक होता है तब कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को ये डिस्कनेक्ट कर देता है, इसलिए इसको हाई प्रेशर कटआउट कहते हैं। और इसको कहाँ लगाते हैं? सिस्टम के डिस्चार्ज लाइन में। कहाँ लगाते हैं? डिस्चार्ज लाइन में। डिस्चार्ज लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है? कंप्रेसर के आउटलेट से और कंडेंसर के इनलेट के मध्य लगे पाइप को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। उसी डिस्चार्ज लाइन में हम क्या करते हैं? प्रेशर कटआउट का प्रयोग करते हैं। अब आप बात आता है कि प्रेशर जो है सिस्टम में एडजस्ट किए प्रेशर से प्रेशर क्यों अधिक हो जाता है। देखिए हमने रेफेशन साइकिल बनाकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्रेसर हो गया, और ये कंडेंसर हो गया। मान लीजिए ये लिक्विड रिसीवर हमने यहाँ लगा दिया। लिक्विड रिसीवर से जो है फिल्टर हो गया, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया, और यहाँ से सेक्शन लाइन द्वारा यहाँ आ गया, और यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा दिए। ठीक है। अब इस फ्लाईव्हील हमने क्या किया कि बेल्ट के द्वारा हम चलाना शुरू किए, मोटर लगा दिए यहाँ, और इसका फ्लाईव्हील हमने यहाँ लगा दिया। बेल्ट से चलाना शुरू कर दिए। तो जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा और एडजस्ट किए प्रेशर से जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? ये पाइपलाइन ब्रस्ट कर सकता है, डिस्चार्ज लाइन। तो प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा? तो मान लीजिए फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर चोक कर गया, जाम हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट इधर जाएगा नहीं। ठीक है। और रिसीवर भी काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पाइपलाइन ब्रस्ट कर जाएगा। दूसरा कारण क्या है प्रेशर अधिक होने का? जो कंडेंसेशन की क्रिया हो रहा था वो कंडेंसेशन क्रिया हो नहीं रहा है पूर्ण रूप से, यानी कि यह कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करके लिक्विड के रूप में परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहा है। किसी कारणवश इसके अंदर से हीट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी जो है डिस्चार्ज का प्रेशर बढ़ेगा, हेड प्रेशर बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में पाइपलाइन ब्रस्ट कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस रेफ्रिजरेंट के साथ में कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट भी चार्ज हो गया जिसका प्रेशर आइडियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर हाई होने के कारण तो समझ में आ गया। पहला एक कारण है कि इधर चोकिंग हो जाना, या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल चोक हो जाए, फिल्टर चोक हो जाए, इधर मैंने हाई साइड में चोकिंग के हो जाने की वजह से इधर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेंट में यानी कि गैस और रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई क्या हो गया? नॉन कंडेंसेबल गैस क्या हो गया है? मिल गया है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा क्या है? जो कंडेंसर में कंडेंसेशन क्रिया होनी चाहिए वो कंडेंसर में कंडेंसेशन क्रिया नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह क्या करेगा? पाइपलाइन ब्रस्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ डिस्चार्ज लाइन में हम क्या करते हैं कि यहाँ लगा हुआ रहता है, यहाँ हाई प्रेशर कटआउट लगा देते हैं। क्या करते हैं? इसमें हाई प्रेशर कटआउट लगा देते हैं, और यहाँ से सप्लाई जो आता है इन करता है, यहाँ से फेस इन हो गया और यहाँ से जो है फेस आउट हो जाएगा, और आउट होकर ये मोटर में चला जाएगा। इसके बारे में हम ज़्यादा आगे बता देंगे। अभी हमने समझाया आपको कि प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, एडजस्ट के प्रेशर से प्रेशर क्यों हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसको बचाने के लिए हम हाई प्रेशर कटआउट का प्रयोग करते हैं। अब हाई प्रेशर कटआउट कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताते हैं आपको, और इसमें क्या क्या लगा होता है। प्रेशर कटआउट की बनावट में उसके अंदर क्या क्या होता है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, लीवर आर्म होता है और बेलोज होते हैं। इतने जो है उसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं। देखिए इसमें दो प्रकार के हमने आपको फिगर बनाया है प्रेशर कटआउट में। इस तरह से भी होता है, ऐसे भी प्रेशर कटआउट होता है। एक स्प्रिंग टाइप का भी आता है जो अलग अलग रेफेशन में काम में न लगा कर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के प्रेशर कटआउट होता है, लेकिन रेफेशन सिस्टम में जो प्रेशर कटआउट प्रयोग किया जाता है वो बेलोज टाइप ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसका कार्य विधि समझिए कैसे कार्य करता है। ठीक है। इसको हम डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ से करते हैं?
डिस्चार्ज लाइन में। आप कहेंगे कि बड़े प्लांट में, ओपन टाइप के प्लांट में तो मोटा मोटा पाइप लगा होता है, इसमें पतला 1/4 साइज का पाइप है, तो कैसे उसमें कनेक्ट होगा? तो वहाँ पर एक छोटा सा जो है 1/4 साइज का जो है वहाँ पर नेपल निकाल दिया जाता है और उससे जो है इसको क्या कहता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब क्या होगा कि प्रेशर एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब ज़्यादा होगा तो बेलोज ये क्या करेगा, फैलेगा। यहाँ देखिए नॉब लगा हुआ है, एडजस्टिंग नॉब, इसके द्वारा हम प्रेशर एडजस्ट करते हैं। और जब प्रेशर क्या होगा कि एडजस्ट किए प्रेशर से जब प्रेशर ज़्यादा होगा सिस्टम के अंदर तो यह क्या होगा, फैलेगा। और जब फैलेगा तो ये लीवर को नीचे दबा देगा। जब नीचे दबेगा लीवर तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ सप्लाई आउट होना बंद हो जाएगा। वही इसमें भी है कि जब इधर से प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, लीवर को ऊपर उठाएगा और इसका बेस नीचे है तो लीवर ये नीचे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ इन करेगा, यहाँ से आउट करेगा, लेकिन जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रेशर कटआउट कैसे कार्य करता है। एडजस्ट किए प्रेशर से जब प्रेशर डिस्चार्ज लाइन का ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में यह क्या होता है, बेलोज फैलता है। और जब बेलोज फैलेगा तो ये लीवर को नीचे दबाएगा और नीचे जब दबेगा लीवर तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो इससे सटा हुआ रहता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और मोटर चलेगा ही नहीं तो उसका कंप्रेसर कैसे काम करेगा, काम करेगा नहीं, प्रेशर बढ़ेगा नहीं। और फिर जैसे ही प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो बेलोज क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जब बेलोज सिकुड़ेगा तो फिर ये क्या करेगा, स्प्रिंग ऊपर दबा देगा, उठा देगा इसको, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जाके इसमें कनेक्ट हो जाएगा और कंप्रेसर मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने लगेगा। यानी कि आप देखिए एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम फिर बना रहे हैं और बना कर उसको कनेक्ट करा रहे हैं। आपको देखिए अब ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में यहाँ पर क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट हो जाएगा तो जो कंप्रेसर से निकलेगा रेफ्रिजरेंट इसमें भी जाएगा और जो कंडेंसर में आएगा। अगर इधर चोकिंग है तो जाहिर सी बात है इससे प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसको नीचे दबाएगा और नीचे दबाएगा तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो सप्लाई आगे नहीं जाएगा कंप्रेसर मोटर को और काम करना बंद कर देगा। जिस तरह से ये है, इसमें भी प्रेशर जो है क्या होगा, यहाँ से एडजस्ट कर दिए, उतने प्रेशर पर ये क्या करेगा, ज़्यादा होगा तो इसको ऊपर उठा देगा, जब ऊपर उठाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से कार्य करेगा। और फिर जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो बेलोज सिकुड़ेगा और बेलोज सिकुड़ेगा तो फिर ये लीवर ऊपर की तरफ उठेगा, स्प्रिंग दबा देगा, अब जाकर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर लेगा और फिर मोटर चलने लगेगा। ठीक है, समझा गया। तो यह हाई प्रेशर कटआउट हो गया। अब हम आपको आयल प्रेशर कटआउट के बारे में बता रहे हैं। आयल प्रेशर कटआउट, ये फिगर देख रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ गया फिगर? ये यहाँ पर ये कनेक्ट रहेगा और यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट रहेगा, इसमें मोटर सप्लाई जाएगा, मोटर का सप्लाई जाएगा। अब हम आपको बताते हैं लो प्रेशर कटआउट के बारे में। किसके बारे में? लो प्रेशर कटआउट के बारे में। लो प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट क्या होता है कि एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब सिस्टम में प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में यह कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, लो प्रेशर कटआउट क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जब प्रेशर एडजस्ट किए प्रेशर से कम होता है तो उस कंडीशन में यह सप्लाई को, यानी कि किसी सप्लाई को, तो कंप्रेसर मोटर के सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा? तो प्रेशर कम होने से ये बचाता है। और प्रेशर हाई प्रेशर कटआउट क्या होता है, प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा तब उसको जो है क्या होता है, डिस्कनेक्ट करता है। और ये जो है लो प्रेशर कटआउट है, क्या होता है, प्रेशर जब कम होता है, एडजस्ट किए प्रेशर से प्रेशर जब कम होता है तब कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये प्रेशर कटआउट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये प्रेशर कटआउट जो लगाया जाएगा वो सिस्टम के सेक्शन लाइन में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? सेक्शन लाइन में। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर कटआउट लगाया गया था डिस्चार्ज लाइन में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है और सेक्शन लाइन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पर हम सेक्शन लाइन में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका? लो प्रेशर कटआउट का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिस्टम में के सेक्शन लाइन में प्रेशर क्या होता है, यानी कि लो होता है। सेक्शन लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो सेक्शन लाइन ऑपरेटर के आउटलेट और कंप्रेसर के इनलेट के मध्य लगे पाइप को सेक्शन लाइन कहते हैं। और सेक्शन लाइन में रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन में होता है। ठीक है,
तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर प्रयोग करने की ज़रूरत क्या पड़ा, जब हाई प्रेशर कटआउट लगाया ही है तो लो प्रेशर कटआउट लगाने से क्या फ़ायदा होगा। तो लो प्रेशर कटआउट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो रेफ्रिजरेंट लीक कर गया है या रेफ्रिजरेंट नहीं है, उस कंडीशन में भी हमारा कंप्रेसर जो है चलता रहेगा, जिससे अनावश्यक विद्युत का खर्च होता रहेगा और कूलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यह क्या करता है कि लो प्रेशर हो जाने की वजह से जो है यह इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, कंप्रेसर मोटर के इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमारा विद्युत का खर्च भी नहीं होगा और हमारे कंप्रेसर के पार्ट्स घिसेंगे। समझ में आ रहा ना। तो इस फायदे के लिए हम क्या करते हैं, लो प्रेशर कटआउट का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर कटआउट हाई होगा तब डिस्कनेक्ट करेगा, लो होगा तो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लो प्रेशर कटआउट कैसे काम करता है, देखिए हाई प्रेशर कटआउट और लो प्रेशर कटआउट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है हाई प्रेशर कटआउट में ऊपर था, ठीक है, इस फिगर में ये भी लो प्रेशर कटआउट में ही आता है। इसमें देखिए कि बैलोज ऊपर हो गया, पहले हाई प्रेशर कटआउट में बैलोज नीचे था, अब ये बैलोज ऊपर हो गया, इसमें बैलोज ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो दोनों में चेंजिंग करना पड़ता है, इसमें बैलोज ऊपर आ गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट वहीं का वहीं है। ठीक है, ये जो है आपका नॉब हो गया, इसके द्वारा प्रेशर एडजस्ट करते हैं। और ये जो है डिफरेंशियल सेटिंग, यानी कट इन और कट आउट के बीच के समय अंतराल को सेट करते हैं कि कितना देर तक ये कट ऑफ किए रहेगा। ठीक है, इसको सेट करने के लिए ये एडजस्टिंग स्क्रू है। तो यहाँ पर समझिए, जब प्रेशर लो होगा तो बैलोज क्या होगा, सिकुड़ेगा, और जब बैलोज सिकुड़ेगा उस कंडीशन में यह लीवर आर्म ऊपर उठेगा, और जब लीवर आर्म ऊपर उठेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई निकलना बंद हो जाएगा। और फिर जब प्रेशर जब ज़्यादा होगा उस सेक्शन लाइन में, तो फिर ये क्या करेगा, फैलेगा और फैल के इसको दबा देगा, जिससे कॉन्टैक्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई आउट होने लगेगा। उसी तरह से इसमें भी है लो प्रेशर कटआउट में कि जब बैलोज के अंदर प्रेशर कम होगा, ना सेक्शन लाइन में प्रेशर कम होगा, तो बैलोज सिकुड़ेगा, और जब बैलोज सिकुड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जब प्रेशर सेक्शन लाइन में ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह फैलेगा और ये नीचे दबा देगा, फिर ये ऊपर उठेगा तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्य करता है। तो इसका प्रयोग हम सेक्शन लाइन में करते हैं। अब देखिए, हम इसका सिस्टम बनाकर सेक्शन लाइन में भी प्रयोग बताते हैं। जैसे कंप्रेसर हो गया, और ये डिस्चार्ज लाइन होते हुए कंडेंसर में लिक्विड रिसीवर, फिल्टर, एक रफली हम डायग्राम बनाकर इसे बता रहे हैं। और ये ऑपरेटर हो गया, और ये सेक्शन लाइन निकल कर फिर कंप्रेसर में आ गया। तो इसी सेक्शन लाइन में हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन लाइन में कनेक्ट कर देंगे तो सेक्शन लाइन से क्या होगा कि सेक्शन लाइन का प्रेशर कम होगा, एडजस्ट के प्रेशर से प्रेशर कम होगा तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लगा दिया मोटर, ये फ्लाईव्हील हो गया और हमने मोटर यहाँ लगा दिया। और आप जानते हैं कि ओपन टाइप में जो मोटर लगाते हैं वो 3 फेज से ऑपरेट होता है। फ्लाईव्हील से लगा दिए। अब इसका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट जो 3 है, यहाँ से L1, L2, L3 स्टार्टर में जाता है और स्टार्टर से सप्लाई इसमें आता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये स्टार्टर हो गया, 3 तक सप्लाई आया, और ये स्टार्टर से जो है 3 सप्लाई आउट होगा, वो एक चला जाएगा हाई प्रेशर कटआउट में। मान लीजिए हाई प्रेशर कटआउट लगा हुआ था तो यहाँ पर हाई प्रेशर कटआउट में दे दिए, और एक जो है क्या होगा, यहाँ से L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो L2 का सप्लाई यहाँ से निकल कर L2 का सप्लाई पहले जाएगा, इसमें इन होगा, और यहाँ से आउट होकर इसमें आएगा। ठीक है, तो जब ये डिस्कनेक्ट करेगा तो यहाँ से सप्लाई इसमें मिलना बंद हो जाएगा। ये L2 हो गया और ये L3 मिल रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर कटआउट जो कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर हाई प्रेशर कटआउट का कनेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर हाई प्रेशर कटआउट, ठीक है, L1 में, और ये L2 में लो प्रेशर कटआउट कनेक्ट हो गया।
तो यहाँ से सप्लाई इसमें जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा L2 का, मतलब कि लो प्रेशर कटआउट का, तो ये जो है स्टार्टर क्या करेगा, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, तो रिले लगा होता है, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, सप्लाई को यहाँ जाना बंद कर देगा, जिससे मोटर बंद हो जाएगा। हाई प्रेशर कटआउट होगा तब भी जो है मोटर को बंद करेगा, और लो प्रेशर होगा तब भी मोटर को बंद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य करता है। समझ में आ गया? ये जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये कंप्रेसर हो गया, जिसे कंप्रेसर कहते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर COND, ठीक है, रिसीवर REC, फिल्टर और RC रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, एवापोरेटर EV। ठीक है, इस तरह से ये सेक्शन लाइन हो गया। तो सेक्शन लाइन में हम लो प्रेशर कटआउट का प्रयोग करते हैं और हाई प्रेशर कटआउट का प्रयोग डिस्चार्ज लाइन में करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो है डुअल प्रेशर कटआउट है। क्या है? डुअल प्रेशर कटआउट। तो डुअल प्रेशर कटआउट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डुअल प्रेशर कटआउट का प्रयोग हम कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में जो ऑयल पंप होता है, कंप्रेसर में जो ऑयल पंप होता है, उस कंप्रेसर के ऑयल पंप में उसका प्रयोग करते हैं डुअल प्रेशर कटआउट, जिसको ऑयल प्रेशर कटआउट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑयल प्रेशर कटआउट के नाम से, क्योंकि ऑयल का प्रेशर जो है एक निश्चित प्रेशर से कम या अधिक हो जाएगा तो कंप्रेसर के मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में कंप्रेसर के मूविंग पार्ट डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम डुअल प्रेशर कटआउट का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ कंप्रेसर के ऑयल पंप में डुअल प्रेशर कटआउट का प्रयोग करते हैं, और उसका भी कनेक्शन हम ले आकर L3 में देते हैं, और फिर L3 से आउट होकर ये स्टार्टर में जाता है। तो तीनों में से कोई एक भी डिस्कनेक्ट करेगा तभी कंप्रेसर मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ओपन टाइप के प्लांट में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डुअल प्रेशर कटआउट। अब देखिए हाई प्रेशर कटआउट की सेटिंग क्या करते हैं, तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज में हाई प्रेशर कटआउट की सेटिंग जो है 240 से 250 PSI पर कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो है अमोनिया चार्ज होता है और क्योंकि उसका डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। अब सेक्शन लाइन में प्रेशर कितना सेटिंग करते हैं, तो सेक्शन लाइन में प्रेशर की सेटिंग जो करते हैं प्रेशर कटआउट की, वो यानी कि 15 PSI तक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑयल प्रेशर कटआउट की सेटिंग जो है 35 से 40 PSI के बीच या 45 PSI के बीच में कर सकते हैं ऑयल प्रेशर कटआउट की सेटिंग। और ऑयल प्रेशर कटआउट को ही डुअल प्रेशर कटआउट कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ऑयल प्रेशर कटआउट को ही डुअल प्रेशर कटआउट कहते हैं। उसमें लो पर भी डिस्कनेक्ट करता है और हाई पर भी डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा आप लोग की समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?